जो कि ये जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं ये भी हकीकत में ईमान ही का हिस्सा होती हैं। आमतौर पर हम इन चीज़ों पर ईमान और यकीन तो रखते हैं, लेकिन हमें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं उनके बारे में इतना पता नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली 4 चीज़ों पर ईमान लाया जाए और आपको खातमुन नबीयीन ना माना जाए, क्या हमारा आप पर ईमान कामिल हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बल आलमीन। आज की जो इंशाल्लाह हमारी क्लास है वो बाकायदा अब कुरान के तारुफ़ के ऊपर सारी जो है इंशाल्लाह हमारी आज की क्लास होगी, जो आज का दर्स होगा हमारा। कुरान का तारुफ़ तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 8-10 दिन भी लगे रहें तो कुरान का तारुफ़ ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन इस कुरान के तारुफ़ में मैंने आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें से निकाली है, ताकि जिस किताब को हम मानते हैं या जिस किताब की तरफ हम इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा दर्स की तरफ जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि इस किताब पर ईमान लाने का मतलब क्या है। इसमें तो कोई शक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला की सिर्फ यही नहीं जो पिछली किताबें भी अल्लाह ताला ने नबियों पर उतारी हैं वो उन पर भी ईमान जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही होती है चीज़ों को समझाने की कि ज़ाहरी तौर पर हम चीज़ें तो समझ रहे होते हैं। जिस तरह मेरे पिछले 1-2 लेक्चर्स गुज़रे थे उसमें हम इस्लाम के बारे में एक सतही तौर पर जानते तो ज़रूर थे, लेकिन इस्लाम की डिमांड्स क्या है वो हमने बड़ी तफसील के साथ उन चीज़ों को डिस्कस किया। जिसमें ख़ासकर जो लास्ट लेक्चर था मेरा उसमें हमने ईमान की बात की, हिजरत की बात की और जिहाद की बात की। यकीनन कुछ नुक्ते आपके सामने नए नुक्ते भी आए होंगे कि किस तरीके से जो है ईमान जो है वो हमसे मुतालबा करता है, या हिजरत के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या जिहाद की हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आमतौर पर हम इन चीज़ों पर ईमान और यकीन तो रखते हैं, लेकिन हमें इनकी जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं उनके बारे में इतना पता नहीं होता। जो कि ये जो रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं ये भी हकीकत में ईमान ही का हिस्सा होती हैं। ईमान ही का हिस्सा होती हैं मतलब अगर आप किसी चीज़ पर यकीन रखते हो, लेकिन जब तक उसकी प्री रेक्विजिट्स, जो कि लफ्ज़ मैंने लिखा भी हुआ है, जब तक उसकी प्री रेक्विजिट्स, जब तक उसके मुतालबात आपको पता नहीं होंगे, आप कभी भी उस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचा नहीं सकते। तो आज जो बात होगी कुरान के ऊपर तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं, लेकिन कुरान पर ईमान के मुतालबात क्या है आज वो बात करूँगा मैं। तो 8 नकात मैंने रखे हैं, 8 पॉइंट्स हैं कुरान पर ईमान लाने के हवाले से, कि जब हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह की इस उतारी हुई किताब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है हम ईमान लाते हैं, आखिर उस ईमान लाने का मतलब क्या है। तो आज उसी के बारे में बात होगी। लेकिन इस पॉइंट की तरफ आने से पहले, आज के लेक्चर की तरफ आने से पहले, मैं कुछ इसी लेक्चर के मुतालिक आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे के चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि डिमांड्स और रिक्वायरमेंट से मुराद क्या है। जिस तरह लफ्ज़ है कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, लेकिन जब तक हमें इस ईमान लाने की ला इलाहा इल्लल्लाह की डिमांड्स पता नहीं ना होंगी, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जो ईमान है वो कभी भी कामिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अब जब हम अल्लाह को एक मानते हैं, जब हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जब हम अल्लाह को अपना खुदा मानते हैं, तो उसकी भी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं कि अल्लाह की अलूहियत पर यकीन रखना, अलूहियत की वहदानियत पर यकीन रखना, अल्लाह की रबूबियत की वहदानियत पर यकीन रखना, अल्लाह की ज़ात की वहदानियत पर यकीन रखना, और अल्लाह की सिफ़ात की वहदानियत पर यकीन रखना। सिर्फ ज़ात और अलूहियत की वहदानियत ईमान लाने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर लोग सिफ़ात
की वहदानियत में शिर्क करेंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मानी और मफहूम हमारे सामने नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम अल्लाह की रबूबियत में किसी को शरीक करेंगे तो वो अल्लाह पर ईमान जो होगा वो कामिल ईमान नहीं होगा, वो उसकी 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब इसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर जो पहली रिक्वायरमेंट बनती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, आप पर भी तो ईमान लाना है ना हमने, आप पर ईमान लाने की जो पहली रिक्वायरमेंट बनती है वो यही बनती है कि ये माना जाए कि आप बशर हैं, इंसान हैं, जो कि कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने कहा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया हुआ है कि अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है ईसाइयों वाला जो ईसाइयत वाली ख़राबी है वो कहीं मुसलमानों में पैदा ना हो जाए, कहीं हम पैगम्बर को उलूहियत के मुकाम पर ना ले जाए, कहीं हम पैगम्बर को माबूद ना बना ले। जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी माबूद का दर्जा दे दिया है। तो पहली शर्त आप पर ईमान लाने की ये बनती है, पहली प्री रेक्विजिट ये बनती है। दूसरी प्री रेक्विजिट क्या बनती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, कि आप नबी हैं। तीसरी प्री रेक्विजिट क्या बनती है कि नबी होने के साथ साथ आप रसूल भी हैं। ये दोनों में ज़रा फ़र्क भी है, वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी मौके पर इसकी वजाहत करूँगा मैं। लेकिन यहाँ रसूल बतौर रसूल आप पर ईमान लाने से मुराद हमारी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत उतरी है, ठीक है, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। चौथी डिमांड या चौथी जो प्री रेक्विजिट बनती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की, वो ये बनती है कि आपकी जो शरीयत है वो किसी एक ख़ास इलाके, किसी एक ख़ास कौम, किसी एक ख़ास कल्चर या किसी एक ख़ास खित्ते तक महदूद नहीं है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब ये है, या आपकी रसालत या नबूवत को मानने का मतलब ये है कि अब क़यामत तक जो है वो जितने भी इंसान आएंगे सब के लिए मशल राह जो है वो ये वाली शरीयत है जिसको शरीयत इस्लाम बोला जाता है। पांचवी प्री रेक्विजिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की क्या है कि आप खातमुन नबीयीन हैं। आप खातमुन नबीयीन हैं कि आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। वही का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो चुका हुआ। अब आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली 4 चीज़ों पर ईमान लाया जाए और आपको खातमुन नबीयीन ना माना जाए, क्या हमारा आप पर ईमान कामिल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको नबी तो माना जाए लेकिन आपको रसूल ना माना जाए, क्या ईमान कामिल होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से आपको नबी भी माना जाए, रसूल भी माना जाए और ये कह दिया जाए आप तो जो दीन लाए थे वो सिर्फ अरबों के लिए था, हमारे लिए नहीं है, क्या हमारा ईमान मुकम्मल होगा आप पर? नहीं होगा। इसका मतलब कि हर चीज़ की डिमांड्स होती हैं, जब तक उन तमाम डिमांड्स को पूरा ना किया जाए तो वो ईमान या वो चीज़ कभी भी कामिल नहीं होती। बेस बन गई आपकी, पॉइंट समझ आ गया आपको। अब हम आते हैं कुरान पाक की तरफ कि जो इंशाल्लाह कल से हमारा सूरत अल-फातिहा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल स्टार्ट हो जाएगी। तो कुरान पाक पर ईमान लाने के भी, कुरान पर भी ईमान लाने के कुछ मुतालबात हैं, कुरान पर भी ईमान लाने की कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, कुरान पर भी ईमान लाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आज इंशाल्लाह जो है कुरान के तारफ़ में उन्हीं रिक्वायरमेंट्स का जिक्र होगा। जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाने की 4 रिक्वायरमेंट्स थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की 5 रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन कुरान पर ईमान लाने की रिक्वायरमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने उनको 8 पॉइंट्स में सम अप करने की कोशिश की है। अब वो 8 नकात या 8 जो डिमांड्स हैं, जो 8 डिमांड्स हैं वो आपके सामने रखने लगा हूं। उनमें से एक पर भी अगर हमारा ईमान नहीं होगा तो हमारा फिर कुरान पर भी कामिल ईमान नहीं होगा। अब हम एक एक करके जो है वो तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूं। मैं